सीमा सुरक्षा बल द्वारा चलाए गए सफल ऑपरेशन सिंदूर की विजय के उपलक्ष्य पर बुधवार को आरसपुरा क्षेत्र की एक सीमा चौकी पर भव्य सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में विभिन्न सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी संस्थाओं सहयोग इंडिया की ओर से इन वीर जवानों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने भारत पाक सीमा पर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में साहस व समर्पण का परिचय दिया। समारोह के दौरान जवानों को माल्यार्पण, फूल वर्षा और मिठाई वितरण और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अश्विनी जोजड़ा ने कहा कि ये आयोजन जवानों की बहादुरी, सेवा और बलिदान को नमन करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इस मौके बहुत स्वागत करता हूं क्योंकि मैं आरसपुरा का बेटा हूं। शायद ये हमारे फोर्स खासकर बीएसएफ ना होती तो आज हमारी हालत क्या होती ये आप समझ सकते हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू पुट फॉर बिग अप्लाउज फॉर बीएसएफ, बिग हैंड फॉर देम। सहयोग इंडिया, स्पेशल ओलंपिक, बीएनआई, डेयरी कैटल फार्मर्स एसोसिएशन, और अभी जब 97,000 फौज के रजौरी में यहाँ पे जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देखता है। तालियों से स्वागत करें। बाकी लोग ताली से स्वागत करें। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन कामयाब बनाया। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आर्मी ने ये कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर का हुआ है और पाकिस्तान सुधरता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जो है जवानों को जो है वो जरूरत होता है बनाने के लिए जवानों का यार भाई थले कर जवानों को इधर मनसुख साहब माता की जय, वंदे मातरम, सीमा सुरक्षा बल जिंदाबाद। सीनियर सिटीजन से ऑपरेशन सिंदूर, इसकी चर्चा शायद अभी शब्दों ने जन्म लेना है। जो हमारी माँ, बेटियों, बहनों के सिंदूर जिसने उजाड़े थे, भारतीय सेनाओं ने उसका जवाब दिया है कि तुम्हारे घर उजाड़ देंगे। क्योंकि पहलगाम में जो हादसा हुआ, हमारी बहनों के सिंदूर उजड़े थे। सिंदूर ऑपरेशन की विजय के सम्मान में, उपलक्ष्य में सिविल सोसाइटीज, ये कोई पॉलिटिकल आप आदमी नहीं है, यहाँ पे सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। सहयोग इंडिया है, कश्मीरी सहायक समिति है, बीएनआई है, स्पेशल ओलंपिक है, सहयोग इंडिया है, और महक ऑर्गेनाइजेशन है, और सीमा फाउंडेशन है। यह सब ऑर्गेनाइजेशन मिलके आज भारतीय सीमा सुरक्षा बल को सम्मानित करने आप देख रहे हैं कि आज सिर्फ ये फूलों के हार नहीं है, ये भारतवासियों के जज्बातों के हार हैं। आज यहाँ प्रण लिया गया है। ये सिर्फ आधे घंटे का सम्मानित समारोह नहीं था। आज जवानों को, उनके परिवारों को और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए समाज ऋणी है। ये उस ऋण का एक छोटा सा अंश चुकाने के लिए आज हमारे भारतवासी यहाँ आए हैं। मैं आज प्रण लेता हूँ और सारा हिंदुस्तान इन सैनिकों के साथ है, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल इंडियाज एशियाज बिगेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। और इसने बता दिया पाकिस्तान को कि तुम्हारी आंख उठेगी इस तरफ और हम तुम्हारे घर उजाड़ के रख देंगे। क्योंकि भारत सरकार का सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं हुआ, आर्मी के ऊपर अटैक नहीं हुआ। देखो, भारत शांतिप्रिय देश था, सनातन धर्म है, लेकिन उसने किसी को हाथ नहीं किया, किसी को घायल नहीं किया। उन्होंने मिलिटेंट्स के जो ठिकाने थे उनको निस्तो नबूद किया है, ताकि उनके आने वाली पीढ़ियां, आपने सुना मीडिया के थ्रू कि उनके जो बड़े गद्दावर और बड़े सरगना थे वो बाद में रोए हैं जब उनके परिवार नष्ट हुए थे। 9 ठिकाने जब तबाह हुए, वो कहते थे आज मुझे भी मरना चाहिए था। आप जानते हैं
कि ऑपरेशन सिंदूर के विजय के उपलक्ष्य में आज यहाँ सिविल सोसाइटी ने सीमा सुरक्षा बल को सम्मानित किया है। वो वीर जवान है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया है। हमारे लिए और आप सबके लिए कितना बड़ा दिन है कि हमें इन वीर जवानों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। मैंने शुरू में ये कहा है, हमारी जुबान लड़खड़ाती है कि इनका धन्यवाद कैसे करें। हमारे पास तो शब्द ही नहीं है कि हम इन लोगों का धन्यवाद कर सकें। दिन की रोशनी में इनके सितारे चमकते, इनकी गाड़ियां बड़ी सुंदर लगती हैं, लेकिन सरकंडा, सांप, मच्छर, बिच्छू और उस पानी में बरसात में जब ये जवान अपने परिवारों के से दूर होते हैं, सोचिए कि क्या हालत होती होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। मैं वॉर्म्स कम आउट while saluting the BSF and the Indian armies। और डिफेंस मैकेनिज्म ने बता दिया भारत ने कि भारत कितना सशक्त देश है। कोई भी दुनिया की ताकत, चाइना हो, साउथ कोरिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, अमेरिका हो, कोई हो, पाकिस्तान तो हमारी गिनती में नहीं है। कोई भी, तुर्की तो कोई निशान ही नहीं, कल मरा था भूचाल में, तो भारत ने सब कुछ भेजा था। वो तो नमक हराम है, भारत का नमक ही ऐसा है। हम आपको प्रणाम करते हैं। भारत माता की जय। धन्यवाद आप सबको। मैं क्या कहना चाहती हूँ, आई हैव नो वर्ड्स। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को क्या बोलें। अभी हम इनको माला पहना रहे तो आई बिकेम इमोशनल, बिकॉज जो हम इस टाइम जिंदा है इन भाइयों की वजह से है। हमें पता है कि जो 2 दिन लड़ाई रही या 3 दिन लड़ रही तो हम कितने डर में थे और क्या क्या हमें होता था, मगर इनकी वजह से हम जिंदा है। हम अपनी जान तक भी निछावर करें तो भी कम है जो ये कर रहे हैं हमारे लिए। मैं तो इनको सल्यूट करती हूँ खड़े होके कि जब तक हमारी जान है, जब तक ये हैं हमारी जान है, उसके बाद हम इनको खड़े होकर सल्यूट करते हैं। हमारा भारत जिंदा है, हम जिंदा है, हमारी स्टेट जिंदा है, हम सारे जिंदा हैं, इनकी वजह से है। बहुत बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि ये भी अपना सारा, अपने बच्चे, बीवी बच्चों को छोड़ के हमारे पास आए हैं। और अभी मैंने इनके साथ फ़ोटोज़ खिंचाई, इन्होंने कहा आपको देख के हमें बड़ा अच्छा लगा, हमारे साथ फ़ोटो खिंचाए। तो कितनी फीलिंग्स आती फैमिलीज़ की, और फैमिलीज़ को कई की देर के लिए छोड़ देना, और वो भी आपको पता आप आज हो नहीं हो, किस टाइम के लिए कब भगवान बुलावा भेजे। बट हमारी दुआ है कि हमारी भी उम्रें इनको लगे और ये लंबी उम्र लेके आए और भारत को सुरक्षा बहाल रखें। जो भी हमारे ये फौजी लोग हैं या जो BSF के जवान हैं, ये जिस तरह बहादुरी से इन्होंने इन 4-5 दिनों में बहादुरी से जंग किया, आप समझ सकते हैं हमें इनका कितना गौरव है, अभिमान, इनकी इज्जत है कि मैं इस उम्र में आज जम्मू से खुद गाड़ी चला के आ गया कि इन जो यहाँ पर हमारे बेटे और बेटियां जो बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं, हमें ये बहुत ही बधाई का दिन है, बहुत गौरव का दिन है। जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के मुकाबला किया, बहुत ही अच्छा दिन है, इसकी कोई तुलना कर ही नहीं सकता। हर वक्त मुझे याद है जब 47 था, मुझे 1947 की पैदाइश में भी कुछ याद है कबालियों का। बाद में जो वार हो गए 71, 65, अभी तक पाकिस्तान ने कोई वार नहीं जीती। वो तो ऐसे ही उसने ये तमाशे करने हैं, लेकिन इस बार जो भारत ने दिखाया, सारे दुनिया को, सारे संसार को उसने दिखाया कि हमारे पास क्या ताकत है, और ये सब ताकत है हम इन देश के जवानों की वजह से। हमें गौरव है इन पर, हमारे अपने सतह इन पर इज्जत और मान है।